ओम शांति। आपका प्रश्न है, अपने फालतू सोच को कम करने के लिए मैं बहुत क्लासेस सुनना शुरू की है और बैठकर संकल्प कर जो हो गया कम हो गया है संकल्प। लेकिन जब योग में बैठती हूँ तो फिर क्लासेस की या आपकी कोई पॉइंट या मुरली की पॉइंट सब उस टाइम चल चलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये भी फालतू संकल्प है या नहीं? अब इससे कैसे कम करे ताकि योग अच्छी रीति हो पाए? प्लीज हिंदी में लिखो तो मुझे अच्छी रीति पढ़ सकूं। उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूंगी, सिर्फ सुनते रहते हो तो ऐसा होता है। सुनने के साथ उसको समझना है। समझने से वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है और जो समझना है वह अच्छी रीति बुद्धि में बैठ जाता है। इसीलिए सिर्फ सुनते रहना और अंदर दूसरे अगर विचार चलते रहेंगे तो ये दोनों का मिश्रण होता रहेगा। तो पहले तो आपको ये करना है। दूसरा, कोई भी संकल्प आए योग में तो वो व्यर्थ ही है। वास्तव में ये सब विचार व्यर्थ नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन योग का अर्थ है कनेक्शन। और कनेक्शन करते करते जब हमारी पॉजिटिव विचार चलते हैं और दो विचारों के बीच गैप बढ़ती है और एक संकल्प में जब हम स्थित हो जाते हैं तभी हमारे बहुत संचित कर्म भस्म होते हैं। इसीलिए अगर विचार चलते ही रहते हैं तो इसका फिर पहली स्टेज वाली हो जाएगी मनन चिंतन। ये बेस है, लेकिन वो बेस को, फाउंडेशन को पक्का बनाने के लिए जरूरत है उसको साथ साथ आपको स्वमान में रहना है। वो जो बात चलती है उसको समझना है। ये सब करेंगे जो हमने विधि बताई है डिटेल में। योग की विधि यूट्यूब ऊपर आपको मिलेगी और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आ रही है। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि जब आपको ये चिंतन चलने लगता है योग की बजाय, तब आप उसको इमीडिएटली 3 बार कैंसल करो और फिर सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दो कि हाँ, ये बात अच्छी है, लेकिन अभी हमें बाबा के पास जाना है और अच्छी रीति शक्ति भरनी है। तो चल अभी हम बाबा के पास जाते हैं। ऐसा आप समझाते रहेंगे तो मन बुद्धि समझ जाएगी। तीसरा, मन विचार करे उसके साथ बुद्धि को देखने का प्रयत्न करो, माना बुद्धि से देखो, तब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और दूसरे विचार कम हो जाएंगे। चौथा ये भी है कि आप सुरक्षा कवच बना सकते हो। हमने पहले ये सब किया है, वही हमने बताया है कि सुरक्षा कवच बना देते थे। तो जो हमने हमारी कमेंट्री में भी सुरक्षा कवच का आता है, क्योंकि हर एक कमेंट्री में अलग अलग चीजें रखी है जिससे सभी चीजों को आप अपना सके। तो वो सुरक्षा कवच बनाकर फिर मन बुद्धि को इंस्ट्रक्शन देना है, निंद्रा को भी इंस्ट्रक्शन देना है कि हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, तू तो एक बहुत महान आत्मा का ऑर्गन्स हो, मन बुद्धि हो। तू तो देवी आत्मा का महा मन बुद्धि हो। तुझे तो बहुत बड़ा कार्य करना है। सारे विश्व का आधार तुझ पर है। तो अभी हमें हमारे साथ हम
जो अच्छी रीति हम अभी योग लगाए, बाबा के पास जाना है, शक्ति भरनी है और दुनिया में, विश्व में फैलानी है और हमारे अंदर भी संस्कार परिवर्तन करना है। ऐसे ऐसे आपको जो चाहिए एक लिस्ट बनाओ, फिर सुरक्षा कवच के बाद उसको ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये सब करेंगे, विधि अपनाएंगे तो जरूर फायदा होगा। संकल्प तो कम करना ही पड़ेगा। बाबा क्या कहते हैं, शुद्ध संकल्पों को भी समेटना है। जो आत्मा के संकल्प है, परमात्मा के संकल्प चलाते हैं हम योग में, पहली स्टेज यह है। फिर चौथी स्टेज में कोई भी संकल्प नहीं रहता, एक ही संकल्प में स्थित हो जाते हैं। तो अगर ये नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो प्लीज विधि अपनाओ, ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, कभी कभी ऐसे संकल्प आता है जिससे लगता है कि ये संकल्प मेरे नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार चल रहे हैं, तो क्या ये फील करना सही है या गलत? कई बार ऐसे संकल्प आते हैं जो हमने सोचा भी नहीं, तो मेरे संकल्प हो सकते हैं क्या? जैसे मुझे सुबह जल्दी उठकर सेंटर जाना कंफर्टेबल नहीं लगता है, लेकिन अचानक एक संकल्प आता है कि सुबह उठकर सेंटर जाके वहाँ के वाइब्रेशंस फील करना है। तो ऐसा कर कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संकल्प आते हैं। तो जो लगता है कि ये मेरे संकल्प नहीं है, इसको समझना है। उत्तर है, देखो, पहले तो ये जो संकल्प चल रहे हैं वो ड्रामा अनुसार तो है ही, लेकिन अगर हम सब ड्रामा अनुसार ही सोचेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। ये तो सबको आता है। और ये संकल्प आने का कारण यह है, जो आपने सोचा भी नहीं है वो आते हैं। वो ये है कि अगर आपके डीप में, उंडान में वो संकल्प चल रहे हैं, कोई भी नेगेटिव चल रहे हैं या व्यर्थ चल रहा है, उनके साथ कई नेगेटिव एनर्जी निकलती है। हमने हेल्थ एंड माइंड में बताया है कि कैसे हमारी संकल्प से कितनी एनर्जी यूज होती है और कितनी प्रोड्यूस करती है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, यूज भी होती है और नई प्रोड्यूस करती है। तो ये नई जो प्रोड्यूस करने का अर्थ यह है कि हम ही हमारे 4 फुट के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें से हमारी नेगेटिव एनर्जी के कर्म बाहर खींच रहे हैं। इसीलिए ये, उसके लिए विधि जो हमने बताई है वो फॉलो करो, तभी ये आपका पुरुषार्थ हो सकेगा। अभी तीसरी बात यह है कि पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव दोनों संकल्प साथ में आते हैं। जैसे आपने बताया कि संकल्प आया कि मुरली में सेंटर पर नहीं जाना है, तो वो आपका आलस्य है, अलबेलापन है। आपको पता है कि क्लास में मुरली में जाने से क्या फायदा है, कैसे हमारी प्रगति होती है, उसके वाइब्रेशंस कैसे है, सब पता होते हुए भी आपको ये नेगेटिव आता है। वो आपकी मूलाधार चक्र में कुंडलिनी है, इसीलिए आलस्य, अलबेलापन अभी नहीं किया है। लेकिन दूसरा प्रश्न यह आता है कि जाना है, तो वो आपका पुरुषार्थ के लिए प्रश्न है कि नहीं, हमें जाना है, पुरुषार्थ करना है। इसीलिए तो वो ड्रामा पुरुषार्थ कराना चाहता है और आलस्य, अलबेला छोड़वाना चाहता है। हर एक के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो ऐसे हम इसलिए क्या करते थे, हमें ऐसा लगे कि आज मुरली में सेंटर पे नहीं जाना है,
तो हम 3 बार कहेंगे नहीं, आज हमें जाना है, आज हमें सेंटर पे जाना है, आज हमें सेंटर पे जाना है। बाई फोर्स हम जाते थे। ऐसा करके सभी चीजें में ऐसा करना पड़ता है। नेगेटिव वो आलस्य अलबेलापन आता है, और पॉजिटिव जो आत्मा के पुरुषार्थ के लिए संकल्प आते हैं, वो ड्रामा हमें करवाना चाहते हैं पुरुषार्थ। तो ये दोनों चीजों को अच्छी रीति अगर समझेंगे तो जरूर आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो क्या स्वदर्शन चक्रधारी का अभ्यास करने से हमें हमारा पाठ का पता चलता है? जैसे आप और बड़े महारथी भाई बहने जो योग पावरफुल है, उन सबको मालूम पड़ जाता है कि मुझे पूरे कल्प में ये बनना है, ये पार्ट प्ले करना है। उत्तर है, देखो, स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ यह है कि हमारी आत्मा 5 युग में, माना सतयुग के पहले जन्म से लेकर अंत तक पाठ बजाए। तो वो स्वदर्शन चक्र फिराने से हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारा जो संकल्प है, उसमें भी परिवर्तन आता है। हमारी मन बुद्धि एकाग्र होने लगती है, तो हम योग में पक्के बनते हैं, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं स्वदर्शन चक्र से, और यही मन बुद्धि को टिकाने का पुरुषार्थ कराता है, और तब हम उच्च पद पा सकते हैं, पहले जन्म में आ जाएंगे। और दूसरा, सभी को जो पुरुषार्थ करता है उनको पता है कितना अलबेले रहते हैं, कितना दिनचर्या सेट हुई है, कितना योग लगाते हैं, कितने व्यर्थ चलता है, कितनी अभी दुनियावी चीजों में घूम रहे हैं, कितना डिटैचमेंट हुआ है। ये सब खुद हर एक आत्मा समझ सकती है कि उसका पुरुषार्थ क्या है। इससे रफली आइडिया आ जाता है कि हम कहाँ आएंगे। एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन रफली पता चल जाता है, क्योंकि बाबा की बताई हुई अगर एक के एक बात हम करते हैं और संपूर्ण संतुष्टता जब जीवन में आ जाती है, तो वो आत्माएं पहले जन्म वाली हो सकती है। तो इसके लिए बहुत बहुत सब कुछ आ जाता है संपूर्ण संतुष्टता में, माना कंप्लीटली डिटैचमेंट। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैं युक्ति युक्त धारणा करना चाहती हूँ, मुझे अंतर्मुखी रहना पसंद है, जिसमें बाबा को याद कर सकूं, तो मौन में रहना बढ़ाया है, लेकिन मम्मी टेंशन करती है कि लोग क्या सोचेंगे, उसको क्या हो गया वगैरह। तो क्या यह मेरे ही पूर्व जन्मों कर्मों की कारण हो रहा है? वो मेरे लिए चिंता करे, पर मैं अचल अडोल बन आगे बढ़ रही हूँ, तो इसमें मेरे जो भी मम्मी के साथ हिसाब किताब है वो कट रहे हैं, या और ही कर्म उनके साथ बन रहे हैं? उत्तर है, देखो, युक्ति युक्त रहने का अर्थ यह है कि हर एक बात में सबके साथ रहना है, किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम उनसे दूर हो रहे हैं। अंतर्मुखी होना मना सब कुछ करते हुए मन में हमारे अच्छे विचार चलते रहे, बाबा से जुड़े रहे, और दिनचर्या मनचर्या सेट करके उसको फॉलो करते रहे। तो उसके लिए जितना हम देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ऐसी जब हमारी अवस्था बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाता है। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में ऑडियोज मेरी आती है,
13 ऑडियो हमने कैसे सभी धारणाएं प्रैक्टिकल जीवन में करके यहाँ तक पहुँचे। फिर भी हमारी जब अवस्था बनती है तो सबको ऐसा लगता है कि हमें डिप्रेशन हो गया है। ये होगा सबको, क्योंकि डिटैचमेंट नेचुरली होता जाएगा। तो ये हमारे साथ भी है, क्योंकि दुनिया वाले को नहीं पता है कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन किसको हो सकता है। वो तो ऐसा सोचते हैं, बाहर घूमने जाते फिरने जाते, सभी के साथ हंसते बोलते सब कुछ करते खाते पीते, वो हमेशा डिप्रेशन से बाहर है। लेकिन जो सब कुछ छोड़ते हैं उसको वो लोग डिप्रेशन समझते हैं, लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं करनी है। ले और पेरेंट्स का काम है चिंता करना, वो तो पहले से ही लिखा है और वो भी हमारे ही कर्म है। लेकिन उसको समझाते हुए कि आप ऐसी चिंता ना करो, हम जो भी कर रहे हैं बहुत आगे अच्छा है, ऐसा ऐसा करके अच्छी रीति उसको कहना है कि टेंशन ना लो, चिंता ना करो। और अगर वो फिर भी कर रहे हैं तो वो आपके साथ के हिसाब किताब तो चुकतू हो जाएंगे, लेकिन उनकी नेगेटिव एनर्जी वो खींचती रहेगी और उनके कर्म के हिसाब किताब माना नेगेटिव एनर्जी से बनते रहेंगे, आपके साथ नहीं, उसके खुद के साथ। इसीलिए उसको अगर, क्योंकि नेगेटिव वो चिंता करना अर्थात नेगेटिव सोचना, और नेगेटिव सोच हमारे वाइब्रेशंस ओरा को परिवर्तन कर देती है, सारी नेगेटिव पाप कर्म बाहर लाती है और हमारी मानसिक स्थिति भी बिगाड़ देती है। वो उनके लिए भी खराब है। लेकिन हमें तो उस सब से, क्योंकि अगर हम सभी का ऐसा कहना मानेंगे तो कभी भी पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। तो ये करते रहना है और साथ में हमारी अवस्था अच्छी बनाकर योग में दिनचर्या मनचर्या प्रॉपर सेट करके सुबह में रोज 1 घंटा योग के बाद परिवार वाले को के साथ क्षमा याचना करनी है। ये माफी बहुत बड़ी चीज है, उसको छोटी नहीं समझना है। और उसके बाद आपको जैसे परिवार में जो कुछ चाहिए वो उसको संकल्प देना है, जैसे हो गया, जैसे ये कमेंट्री पूरी होवे फिर अब इस पर शक्तिशाली किरणों से, पवित्रता के किरणों से इन सभी आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब सभी आत्माएं मेरी हर बात सुनती है, मानती है, समझती है, हर कार्य में सहयोग देती है, बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अब ऐसे जो आपको चाहिए वो ऐसे हो गया है, एक लिस्ट बनाओ और ऐसे सोचना शुरू करो। दिन भर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो कमेंट्री में ये नेचुरल बाहर आना शुरू हो जाएगा। एक ही जगह पर एक ही समय पर बैठकर करना है तो ऑटोमेटिक सब सहयोग देंगे, थक जाएंगे वो चिंता करके, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती अलग हो जाना यह अच्छा नहीं है। युक्ति युक्त सब कुछ करना है और आगे बढ़ना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं स्टूडेंट हूँ और न्यू भी हूँ। मैंने अभी तक बाबा की सेवा ज़्यादा नहीं की है और घर के लोग सेंटर पर जाने नहीं देते, पर योग सीखी हूँ। मेरे से धन सेवा भी नहीं होती है, तो क्या मैं 9 लाख में पहले जन्म में आ सकूंगी? उत्तर है, देखो, पद का आधार सिर्फ सेवा नहीं है, बहुत कुछ है। 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 वो हमने YouTube ऊपर रखा है। क्या है वो स्थूल जो दुनिया में भक्ति मार्ग में करते वो नहीं, हमें क्या करना है। अगर
आपकी अवस्था अच्छी है, आप में परिवर्तन आ गया है और सभी धारणाएं करते हो, तो अपने को परिवर्तन करने से, पॉजिटिव बनने से, योग का चार्ट बढ़ाने से स्वतः विश्व की सेवा हो जाती है। तो दूसरे सब पुरुषार्थ अगर आप करेंगे तो सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो कहाँ ना कहाँ नंबर 1 में लक्ष्य तो हमारा नंबर 1 का ही है, लेकिन नंबर 1 में आने के लिए बहुत चीजें हैं। लेकिन अगर आप इस 2 चीजों के अलावा सब कुछ करेंगे और योग में पक्का बनेंगे, क्योंकि पद योग के आधार से ही होती है और योग में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अपने आप को परिवर्तन करना अर्थात पॉजिटिव बनना, संस्कारों में परिवर्तन आ जाना और योग का चार्ट बढ़ाना, इससे हमारे वाइब्रेशन, हमारा ओरा एकदम क्लीन एंड क्लियर होगा। तो हम बाबा से जुड़ जाएंगे और सारे विश्व में एक जंक्शन की तरह ऑटोमेटिक मनसा सेवा होती रहेगी। तो दूसरा सब करना शुरू कर दो। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, 3-4 दिन से मेरे साथ फैमिली में कोई लोग उसकी बुरी बात नेगेटिव बता करते हैं और इसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी फैल गई है। मेरा योग भी डिस्टर्ब हो रहा है। क्या ये वो आत्मा की नेगेटिव एनर्जी मेरे पॉजिटिव शक्ति से भी ज़्यादा है? उत्तर है, देखो, सारा विश्व नेगेटिव है। नेगेटिव कर्म जल्दी हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है। लेकिन जो आत्माएं पुरुषार्थ रियल में करती है, अवस्था बनाती है, पॉजिटिव बनी है, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। घर में एक आत्मा अगर पॉजिटिव बनकर शक्तिशाली बनती है तो सभी आत्माओं पर उसकी असर होती है। अगर अभी आपको नेगेटिव एनर्जी की असर आप पर हो रही है, उसका मतलब अभी तक आपकी अवस्था नहीं बनी है। आप वो अवस्था बनाओ जिससे कुछ भी हो हमें कोई असर ना हो और हम अच्छे संकल्प चलाकर उनको बदल सके। तो उसके लिए विधि जो हमने बताई है वो फॉलो करो। दूसरा आपका प्रश्न है, मैं कैसे घर को ठीक करूं? उत्तर है, देखो, उसकी विधि से आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी घर के वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे, जैसे हमारे साथ। हाँ, फिर भी हमारे कोई कर्म है तो पेपर तो आएंगे, ऐसा नहीं है पेपर नहीं आएंगे। आज भी हमारे साथ पेपर आ रहे हैं इतने साल के बाद भी, लेकिन सहयोग सब देंगे और पेपर आए तब हम कैसे अचल अडोल रहकर अच्छे वाइब्रेशन से उसको खत्म करें, यह है पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति।